इंदौर के राजा हत्याकांड ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा कि मासूम से दिखने वाली सोनम इतनी शातिर निकल सकती है। लोगों का कहना है कि सोनम ने जिस तरह रिश्तों का कत्ल किया है, उसके बाद लोग पति पत्नी के विश्वास भरे रिश्ते पर कैसे भरोसा करेंगे। सच भी है, सोनम ने जिस शातिराना अंदाज में इस वारदात को अंजाम दिया, लोग शायद ही किसी की मासूमियत पर भरोसा करेंगे। चेहरे में मासूमियत, दिल में शैतानपन। गौर से देख लीजिए इस मासूम चेहरे को, लेकिन इसकी मासूमियत पर मत जाइएगा, क्योंकि इसके चेहरे के पीछे छिपा है एक शैतान। ये इंदौर की वही सोनम है जिसने अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए शादी के चंद दिन बाद ही पति को मौत के घाट उतरवा दिया। वो अपने पिता की फैक्ट्री में काम करने वाले इस प्रेमी के साथ भागकर भी शादी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसा करने से उसके हार्ट पेशेंट पिता को सदमा लग सकता है, जबकि विधवा होने के बाद पिता उसके प्रेमी को दामाद के रूप में अपना सकते हैं। पिता की सलामती के साथ प्रेमी को पाने के लिए सोनम ने बेकसूर राजा की हत्या करवा दी। राजा रघुवंशी की शादी के तुरंत बाद ही उसे मौत के घाट उतारने का प्लान तैयार हो चुका था। धूमधाम से शादी करने वाले राजा रघुवंशी को पता ही नहीं था कि शादी के 12 दिन बाद ही वही सोनम उसकी हत्या करवा देगी जिसे उसने जीवन साथी चुना है। शातिर सोनम हनीमून मनाने के नाम पर राजा को मेघालय लेकर गई। प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर पीछे से उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर बुलवाए, जिन्होंने राजा को जंगलों में मौत के घाट उतार दिया। सोनम वहीं से लापता हो गई। उसका प्लान राजा के साथ विदेश जाने का था, लेकिन मेघालय और इंदौर पुलिस ने ऐसा नहीं होने दिया। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि राजा रघुवंशी की हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद सोनम और उसका प्रेमी राज कुशवाहा नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस की दबिश के दौरान वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इधर गाजीपुर और गोरखपुर के रास्ते सोनम नेपाल भागने के लिए निकल चुकी थी, लेकिन राज कुशवाहा के पकड़े जाने के बाद वो टूट गई। उसे लगा कि वो अब नहीं बच सकती। ऐसे में उसने ड्रग्स दिए जाने की झूठी कहानी बनाई और गाजीपुर में ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सोनम हर हाल में प्रेमी राज कुशवाहा का साथ पाना चाहती थी। राज उसकी बिरादरी का नहीं था और उम्र में भी उससे छोटा था। सोनम को पता था कि उसके परिजन किसी भी हाल में उसकी शादी राज से नहीं करेंगे। सोनम के पिता हार्ट पेशेंट हैं। उसे डर था कि राज के साथ भागने से पिता को सदमा लग सकता है। सोनम को भरोसा था कि उसके विधवा होने के बाद पिता राज के साथ उसकी शादी करवाने को तैयार हो सकते हैं। सोनम ने बेमन से राजा रघुवंशी से शादी की और हनीमून पर उसे मेघालय लेकर गई। मेघालय के जंगलों में 22 मई को उसने इंदौर से बुलाए कॉन्ट्रैक्ट किलर से राजा की हत्या करा दी। राजा की हत्या के बाद शिलोंग से 23 मई को चलकर 25 मई को सोनम इंदौर पहुंची। सोनम अपने ससुराल ये मायके नहीं गई, बल्कि अपने प्रेमी राज कुशवाहा से मिली। राज ने उसे उस दिन इंदौर में ही एक किराए के मकान में ठहराया। अगले दिन राज ने कार से सोनम को यूपी के लिए रवाना कर दिया। इंदौर से रवाना होने के बाद यूपी में सोनम अलग अलग ठिकानों पर रही। सोनम का प्रेमी राज भी इंदौर से यूपी और फिर उसके साथ नेपाल भागने की तैयारी में था। सोनम का प्रेमी राज इस दौरान सोनम के परिवार से सहानुभूति जताता रहा। राज सोनम के पिता के साथ राजा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ। पुलिस ने सोनम और राज की व्हाट्सएप चैटिंग से दोनों की मिलीभगत पकड़ ली। पुलिस ने पहले सोनम के प्रेमी राज और फिर उसके साथियों को पकड़ा। पुलिस ने ही व्हाट्सएप पर सोनम की बात उसके प्रेमी राज से कराकर सरेंडर करने को कहा। सोनम के सरेंडर न करने पर उसकी लोकेशन ट्रेस कर पुलिस ने चौतरफा घेराबंदी की। पुलिस से चौतरफा घिरने के बाद आखिरकार सोनम को भी सरेंडर करना ही पड़ा। पुलिस की पूछताछ में सोनम और उसके प्रेमी राज को राजा रघुवंशी मर्डर केस का पूरा राज उगलना पड़ा। इन दोनों से पूछताछ के बाद राजा रघुवंशी हत्याकांड की पूरी कहानी सामने आ गई। सोनम की साजिश के तहत ही राजा उसके साथ शिलोंग पहुंचा था। 21 मई को शिलोंग पहुंचने के बाद इस कपल ने 22 मई को चेरापूंजी में जाकर एक होम स्टे लिया। कपल के साथ ही हत्याकांड में संलिप्त अन्य आरोपियों ने भी वहां पर होम स्टे लिया, लेकिन इस बात की बिल्कुल भी भनक राजा रघुवंशी को नहीं थी। प्लान के मुताबिक 3 आरोपियों ने राजा को पकड़ा और विक्की नाम के एक आरोपी ने इसके बाद उसके सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। राजा को मौत के घाट उतारने के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए, लेकिन मौकाए वारदात से मिली हत्यारे आकाश की जैकेट ने जांच की राह आसान बना दी। दरअसल यह जैकेट सोनम ने ही आकाश को दी थी, जिस पर खून के धब्बे के निशान भी मिले। इसके साथ ही होटल के बाहर के सीसीटीवी फुटेज, राजा से दूरी बनाकर सोनम की चैटिंग और लोकल गाइड के राजा और सोनम के साथ
3 हिंदी भाषियों के देखे जाने की जानकारी से कड़ियां ऐसे जुड़ी कि बेवफा सोनम प्रेमी और भाड़े के हत्यारों के साथ पुलिस की गिरफ्त में आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।